बच्चों, let's see this question. Let one wave traveling along a straight string be given by y1 xt equals to ym sine kx minus omega t, and another shifted from the first by y2 equals to xt ym sine kx minus omega t plus 5. Both these waves travel in the opposite positive direction of x-axis with the same speed. The equation of a resultant wave due to the two waves y dash equals to सबसे पहले देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट the position of wave depends on amplitude of wave, frequency of wave and phase. अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है कि एक x कोमा टी एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी है किसी वेव की वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी दे रखी है, और हमें एक इक्वेशन दे रखी है जो दूसरी वेव की है एक्स टी में, तो वो दे रखी है वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 दे रखी है। ठीक है, अब ये दोनों वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये एक्स डायरेक्शन में गई और दोनों की दोनों, जैसे ये वेव है, एक ये वेव हो गई और एक मान लो कि ये दूसरी वेव है। अब ये दोनों की दोनों एक्स डायरेक्शन में जा रही थी और दोनों ने क्या कर दिया, सुपर इम्पोज हो गई। मतलब सुपर इम्पोज हो गई, इट मीन्स दे विल बी मीट टू द ईच अदर। तो यहाँ पर जो नई वेव बनेगी उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू, क्योंकि हमें पता है उसका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो हमारे पास वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वेव मिल रही है तो मेरे को जो रिजल्टेंट वेव है उसकी मेरे को इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो वाई एम तो मैं दोनों में से क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और ये बन जाएगा साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन सी प्लस डी बाय 2। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ कोस सी माइनस डी बाई टू के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखूंगा तो के एक्स से के एक्स, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, मतलब जो मेरी इक्वेशन बनेगी और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 y m मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन, यहाँ तो हो जाएगा 2x, 2 k x माइनस 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा कॉस 5/2 के। ठीक है, तो मेरी ऑल ओवर जो इक्वेशन होगी वो क्या आ जाएगी, 2 y m कॉस 5/2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 हो जाएगी। तो ये तो मेरी आगे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। बट अब ये बात कर रहा है वाई डैश की, अगर ये वाई डैश है, ठीक है, तो ये वाई डैश हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।